स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू मैथ। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बीएचयू बीएड परीक्षा देने से पहले जो कुछ ज़रूरी बातें हैं उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है कि आपका जो एग्ज़ाम मोड, मतलब एग्ज़ाम किस तरीके से हो रहा है बीएचयू बीएड का। तो बीएचयू बीएड का एग्ज़ाम दो तरीक़ों से हो रहा है। पहला जो तरीका है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपके एडमिट कार्ड पर लिखा गया होगा कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है कि पेन एंड पेपर है। कंप्यूटर बेस्ड में ऑनलाइन आप एग्ज़ाम देंगे और पेन एंड पेपर में आपको पेपर मिलेगा और आंसर शीट मिलेगी और आंसर शीट को आपको कलर करना होता है। इन दोनों के बारे में आप जानते हैं। तो जो स्टूडेंट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को अप्लाई किए होंगे, इस मोड के एग्ज़ाम को अप्लाई किए होंगे, वो जाकर के बीएचयू की साइट पर इसके मॉक टेस्ट दिए गए हैं, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे। दूसरा है पेन और पेपर से, तो आप जानते हैं इसमें आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है और आंसर शीट मिलती है और आंसर शीट को आपको कलर करना रहता है। इन दोनों टेस्ट के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, आपके एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर कहा जा रहा है रीड द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शंस आपको एडमिट कार्ड में दिया गया है, तो आप इन इंस्ट्रक्शन को क्या करेंगे, पढ़ डालेंगे, क्योंकि बहुत सी ज़रूरी बातें होती हैं। कभी कभी इंस्ट्रक्शंस को मैक्सिमम लोग नहीं पढ़ते हैं और एग्ज़ाम सेंटर पे जाने के बाद आप परेशान होते हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है कि ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ें। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आप एग्ज़ाम बीएचयू बीएड का जब फॉर्म भर रहे थे तो आप पहचान पत्र की डिटेल डाले होंगे, जिसमें आप आधार कार्ड की डिटेल डाले होंगे या तो पैन कार्ड डाले होंगे या जो कुछ भी डाले हैं। तो यहाँ पर ये लिखा है कि उस पहचान पत्र को आपको अपने साथ लाना है, ये आपके एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा भी गया है, तो आप उसे ले जाना मत भूलिएगा एग्ज़ाम के समय। दूसरी बात है कि आपको फ़ोटो ले जाना है कि नहीं ले जाना, ये भी आप पढ़ सकते हैं। और भी इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको आपको फॉलो करना होगा। और एक बात यहाँ पर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, तो आपको हैंड सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स, इन सब के बारे में भी आप लिखा गया है। आप इन सब बातों को भी पढ़ लेंगे ध्यान से कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। तो इस बात को तो आपको बहुत ज़रूरी है, इन सब इंस्ट्रक्शन को पढ़ना और उस पर ध्यान देना पर है कि आपको इस चैनल पर एग्ज़ाम देने के बाद कि रिजल्ट कब आएगा, इसका कट ऑफ क्या है, काउंसलिंग कैसे होगी, इन सब के बारे में आपको टाइम से इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आप चैनल से जुड़े रहें और इन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में आप जान सकते हैं। और सबसे ज़रूरी जो बात हम लोगों को यहाँ पर समझना है कि अगर आपको एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आप क्या करेंगे, इस बात को आप ध्यान देंगे सभी ग्रुप के स्टूडेंट। सबसे पहले आप उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आपको 100% श्योर हो कि ये आ रहा है और इसका आंसर ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट मत करिए जहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो या आपको ज़्यादा समय सॉल्व करने में लग रहा है, ख़ास तौर से मैथमेटिक्स के स्टूडेंट। तो आप सबसे पहले उन प्रॉब्लम को देखिए कि आपको 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तो बहुत आराम से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। और सॉल्व करने के बाद अगर आप पेन और पेपर मोड से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहले आप उन्हें बहुत केयरफुली कलर कर लें। समस्या क्या आती है, कॉमन मिस्टेक देखिए क्या होती है जो स्टूडेंट पेन और पेपर से एग्ज़ाम देते हैं। समस्या ये होती है कि आप लास्ट में कलर करते हैं, जल्दीबाजी में काम क्या होता है, किसी क्वेश्चन का ऑप्शन दूसरे में कलर हो जाता है, जिससे आप पेन और पेपर मोड से एग्ज़ाम देते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं कर सकते। इस वजह से आपको एक साथ दो नुकसान हो जाता है, एक तो माइनस मार्किंग और एक आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस तरीके से आप सबसे पहली बार जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप उन्हें सॉल्व करें और उसका आंसर बहुत केयरफुली क्या करें, कलर कर लें। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ऑप्शन बदलने की बहुत सुविधा है, वो आसानी से अपने ऑप्शन को बदल सकते हैं और बदलने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए तो वो सेव हो जाएगा। और उसके बाद ये है कि अब उसके बाद अब जब दूसरी बार आप क्वेश्चन पेपर को देख रहे हैं तो उन सब क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो या कुछ जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है, क्योंकि अब 40 से 50 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो एक सेफ मोड में चले जा रहे हैं। उसके बाद आप चीज़ों को बहुत ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ करके जहाँ पर भी हो उसे आप सॉल्व करें।
अब बात आती है कि बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कट ऑफ क्या होता है। तो कट ऑफ के बारे में मत जाइए, क्योंकि कट ऑफ हर साल लगभग 10 या 20 नंबर के क्वेश्चन को वेरी करता है। तो मैथमेटिक्स के कट ऑफ के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं, क्योंकि 2020 में का तो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। 2019 और 2018 और 2017 का जो कट ऑफ है, ये भी डेटा हमने यूट्यूब या गूगल से लिया है। तो यहाँ पर जो 2019 का कट ऑफ था, ये था 222 नंबर के लगभग बताया जा रहा है, और 18 का कट ऑफ 185 के नंबर के करीब है। ये हाईएस्ट मार्क है BHU B.Ed मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए, मैथ्स ग्रुप के लिए। और 2017 का है ये 193। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे जो कट ऑफ हैं, लगभग जो 100 मतलब मैक्सिमम मार्क गया है जनरल कैटेगरी के लिए, तो ये गया है 70 क्वेश्चन। 100 में अगर आपके 70 क्वेश्चन सही हैं तो आप मैक्सिमम कट ऑफ पर पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको 60 से 70 क्वेश्चन के बीच अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप सेफ मोड में हैं, आपको सीट मिल सकती है। लेकिन ये वेरी करता है कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा आया है। डिफ़िकल्ट आता है तो कट ऑफ कम चली जाती है, और पेपर सिंपल आता है तो कट ऑफ 10 नंबर ज़्यादा चला जाता है, 15 नंबर। तो इन बातों का ध्यान देंगे तो आप सबसे पहले अभी कट ऑफ पर ज़्यादा ध्यान ना दे करके आप अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, उन पॉइंट का रिवीजन करिए, क्योंकि बहुत कम समय बचे हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट या इम्पोर्टेंट नोट आप बनाए हैं, उन पॉइंट का रिवीजन करके आप एक बार उन सब पॉइंट को देख डालें। दूसरी बात अब यहाँ पर ये आती है कि कुछ बच्चे काम क्या करते हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले सोते नहीं हैं। तो वहाँ पर समस्या क्या होती है, जब सोएंगे नहीं, 1-2 घंटे 3 घंटा सोते हैं तो एग्ज़ाम में, क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर आपके दिमाग का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। और दिमाग को फ्रेश होने के लिए आपको सोना पड़ेगा। 6 से 7 घंटे आप पर्याप्त नींद लीजिए, और अगले दिन जा कर के एकदम फ्रेश माइंड से आप अपने एग्ज़ाम को दीजिए। कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आप प्रिपरेशन किए हैं, जैसे भी किए हैं, आप उसे क्या करके उन सारे नॉलेज को आप अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए। और लास्ट जो हम यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये चैनल के बारे में है कि लाइव क्लास इन न्यू क्लासेस के बारे में। तो आपको यहाँ पर न्यू जो क्लासेज स्टार्ट हैं, क्लास 10th का मैथमेटिक्स, क्लास 11th की मैथमेटिक्स की बहुत से वीडियो पड़ी भी हैं, और क्लास यहाँ पर 12th के मैथमेटिक्स, ग्रेजुएशन लेवल की मैथमेटिक्स के भी वीडियो यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जो कुछ भी अगर आपके परिचित हैं, आपके घर के आसपास हैं, दोस्त हैं, आप उनको इस चैनल के बारे में, आपको लगता है कि इस चैनल से आपको फ़ायदा हुआ है, कुछ बेनिफिट्स हुआ है, तो आप उनको बता सकते हैं। और दूसरी जो ज़रूरी इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर कम्पिटिटिव लेवल की मैथमेटिक्स की भी क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं बहुत जल्दी। तो उसमें आप बैंक, रेलवे, SSC, इन सब की मैथमेटिक्स जो है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा और ज्योमेट्री, इन सब पर भी बेस्ड आपको शॉर्टकट जो तरीके होते हैं, ये सब कुछ पर वीडियो आपको मिलता रहेगा टाइम से। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप लोगों को न्यू क्लासेस के बारे में। बाकी लोग, आप लोगों को ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से एग्ज़ाम दें और सेफ रहें। धन्यवाद।